प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी रात दिन सोचने की आदत है, आपका मन आपके कंट्रोल से बाहर जा चुका है, कभी किसी बात को सोचता है, कभी किसी बात को सोचता है, छोटी छोटी बातों पे मन घबराने लगता है, छोटी छोटी बातों को सोचकर परेशान हो जाता है, सोच सोच कर उतावला होता रहता है, बेचैन करता रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। आज की वीडियो से आपका मन कंट्रोल में आएगा और बहुत ज्यादा सोच विचार वाली आदत से भी आप बाहर आ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आज की आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और कमेंट करके बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सोचने की शक्ति से हम साइंटिस्ट बन पाए, वैज्ञानिक बन पाए, कुछ लाइफ में नया कर पाए, लेकिन जब इस सोच को हम गलत तरह से यूज करते हैं तब प्रॉब्लम खड़ी होना शुरू हो जाती है। हम लाइफ में हर टाइम ये सोचने लगे कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो सोचने लगे, किसी ने बेइज्जती कर दी तो सोचने लगे, कोई भी इवेंट हो जाए, बस हमारे मन का काम क्या है, सोचना ही सोचना। और इतना सोचता है कि आपके दिमाग को थका डालता है, लाइफ में स्ट्रेस को इंक्रीज कर देता है। तो दोस्तों, हम समझते हैं कैसे इस ज्यादा सोचने वाली आदत से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों, एक्शंस। जब भी लाइफ में आप कुछ करने की सोचते हैं तो उस काम को करने से पहले आप 50 बार सोचते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, कल पे टाला करते हैं। तो जब तक आप इस काम को टालते रहेंगे, ख्यालों के तूफान मन में चलते रहेंगे, आपका मन कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, आपको बहुत सारे डाउट में डालता रहेगा, कंफ्यूजन में डालता रहेगा। कहीं आप इस काम में नाकामयाब ना हो जाए, कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट एक्शन ले लेते हैं तो सारी मनगढ़ंत परेशानियां वहीं पर रुक जाती हैं। इसलिए आपको जब भी लगे कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो आप उस काम को फौरन करने के लिए खड़े हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग एंजाइटी के कारण बाहर नहीं निकलते हैं और डरते हैं, लेकिन अगर दोस्तों आप बिना सोचे समझे बाहर निकल जाते हैं तो बाहर निकलते ही सोच की घबराहट जो है वहीं पर खत्म हो जाएगी। बाहर निकलने पर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अनकंफर्ट भी लगेगा, लेकिन बार बार वही काम करने से आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और आप इस प्रॉब्लम से भी बाहर बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ज्यादा एक्शन लेने हैं और सोचना है कम। तो ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा एक्शंस लेने हैं इस सोच के खिलाफ। तो दूसरा है दोस्तों, बिजी लाइफ स्टाइल। आपको पता है जो लोग दोस्तों लाइफ में फ्री हैं वो 90% ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं बाकी लोगों से। वो दिन भर ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर आप लाइफ में खुद को बिजी कर लेते हैं तो फिजूल सोचों का आना ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। तो जब भी आपको सोचे परेशान करें, आप फौरन खड़े हो जाएं और किसी न किसी काम को करने लगे। ऐसा करते ही आपका दिमाग सोचों से बाहर आ जाएगा और रिलैक्स फील करने लगेगा, क्योंकि दोस्तों अगर शरीर को हद से ज्यादा रिलैक्स दिया तो ब्रेन स्ट्रेस में चला जाएगा। इसलिए ब्रेन को रिलैक्स से दीजिए और शरीर से काम करवाइए। तीसरा है दोस्तों, डोंट कंट्रोल। जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर तो कभी भी गलती से भी आप सोचना नहीं। आप हीन भावना में चले जाएंगे, आप किसी बड़े डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर आप उन विषयों पर सोचते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है। एग्जाम्पल के लिए, किसी इंसान का रंग अगर काला है और वो सोचे कि मैं क्यों नहीं गोरा हो रहा हूँ, क्यों नहीं मैं गोरा हो सकता हूँ, मैं काला क्यों हूँ, मुझे तो गोरा होना चाहिए था। तो ये दोस्तों नेचुरल चीजें हैं, इस पर अगर आपने कंट्रोल करना शुरू किया तो आप ऐसे विषय पर सोचते ही बीमार हो जाएंगे। जब भी ऐसे ख्याल आए जो आपको परेशान करे तो आपको खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर हाँ तो बिल्कुल आप उस पर सोच सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है तो फौरन ही आप उस सोच को दिमाग से बाहर करें, नहीं तो दोस्तों सोच सोच कर आपका ब्रेन थक जाएगा। तो चौथा है सोल्यूशन। दोस्तों, आपके ज़्यादा सोचने से सोल्यूशन निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लगातार सोचने के बाद भी अगर कोई सोल्यूशंस नहीं निकल रहे हैं तो आपको उसी समय उस सोच को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। वैसे तो दोस्तों ज़्यादा सोचने वाले लोग बहुत माइंडेड होते हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं। बहुत जो सोचते थे वो साइंटिस्ट होते थे और उनके रिजल्ट में कुछ न कुछ नया आविष्कार आपको देखने को मिलते थे। लेकिन आपको लगातार जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अगर आपको आपकी ओवर थिंकिंग कोई रिजल्ट नहीं दे रही है, कोई सोल्यूशंस नहीं दे रही है, तो आप फ़ौरन ही उस टॉपिक को बंद कर दें, क्योंकि आपका ब्रेन इससे परेशान हो रहा है।
पांचवा है दोस्तों, फॉरगेट योर पास्ट। दोस्तों मैं जानती हूँ इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, इमोशंस हैं, तो वो कह देने से कि पास्ट भूल जाइए, वो नहीं भूल पाते हैं। रह कि उनको अपने बीते लम्हे परेशान करते हैं, वो पास्ट को भूल नहीं पाते हैं, पास्ट में फंसे रहते हैं। फिर भी दोस्तों मैं आपसे बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपको पास्ट भूलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका कोई पास्ट आपको दुख दे रहा है या परेशान कर रहा है तो उसको भूलने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन दोस्तों आगे बढ़ने का नाम है, एक जगह पर रुकने का नाम नहीं है। जैसे पानी जब तक लहरों में चलता है कभी नहीं सड़ता है, लेकिन अगर पानी कहीं पर जमा हो जाए तो वो सड़ने लगता है। बिल्कुल सेम हमारी लाइफ भी इसी तरह से है, अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो हमारी लाइफ खराब होना शुरू हो जाती है। इसलिए पास्ट के विषय पर सोचना बंद करें कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश ऐसा हो जाता तो आज ये ना होता, आज वो ना होता। तो इस तरह के बहुत सारे दिमाग में हमारे ख्यालात आते हैं जो कि हमारे पास्ट से जुड़े होते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पश्चाताप कराते हैं और हमारी ओवर थिंकिंग की बहुत बड़ी वजह भी बन जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको पास्ट के इवेंट्स को भूलना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से आप ओवर थिंकिंग को अपनी कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और अपने मन पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, गुड बाय।